सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे छत्तीसगढ़ के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में एंड लाइन टेस्ट शुरू हो चुके हैं। इसके पहले बेस लाइन टेस्ट और मिड लाइन टेस्ट हो चुके हैं। एंड लाइन टेस्ट को हम वार्षिक परीक्षा के नाम से भी पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके साथ ही प्रगति पत्रक भरने का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अब यह प्रश्न उठता है कि बच्चों के रोल नंबर के जगह पर हम क्या लिखें। रोल नंबर का जो कॉलम है प्रगति पत्रक में, उसमें क्या लिखा जाना चाहिए। क्या जो 1-2 साल पहले cgschool.in में बच्चों की आईडी जनरेट हुई थी, उसी पुराने आईडी को लिखना है या फिर कुछ नया लिखना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि cgschool.in में पिछले 2 सालों से बच्चों की नई आईडी जनरेट नहीं की गई थी, क्योंकि कोरोना के कारण नियमित रूप से विद्यालय नहीं खुल पा रहे थे। लेकिन अब आपके विद्यालय में जितने भी छात्र इनरोल हैं, उन सब के लिए एक नई आईडी cgschool.in के द्वारा जनरेट कर दी गई है, जिसको कि आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार का जो प्रगति पत्रक है, उसमें रोल नंबर के स्थान पर उसी आईडी को लिखना है। इसके लिए आपको cgschool.in में प्रवेश करना है, लॉगिन करना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके नाम के साथ वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा और उसमें देखेंगे नीचे एक लाल पट्टी है, उस पर पढ़ई तुहर पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री, उसके नीचे स्टूडेंट एंट्री लिखा हुआ है। इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही एक नया पेज आपके मोबाइल पर खुल जाएगा। उसमें ऊपर देखिए स्टूडेंट एंट्री लिखा हुआ है और उसके नीचे होम, लॉगिन, रिपोर्ट, हेल्प वीडियो लिखा हुआ है। तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेंगे, तो आपको यहाँ लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। वर्तमान पदस्थापना तिथि और आपकी सारी सेवा संबंधी जानकारियों को इसमें लिखा गया रहेगा, लेकिन हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। लेफ्ट साइड में देखिए आपको 3 लकीर दिखाई दे रहा है, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट एंट्री, होम, विद्यार्थी सूची देखें और पासवर्ड बदलें, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो आपको विद्यार्थी सूची देखें पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद स्टूडेंट एंट्री के बगल में एक छोटा सा जो क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लाल रंग से नोट लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसमें लिखा है कि यदि चयनित माध्यम में कोई भी कक्षा प्रदर्शित नहीं हो रही है, तब नोडल अधिकारी से संपर्क कर माध्यम को cgschool.in में नोडल अधिकारी लॉगिन से संशोधन कराएं। तो माध्यम में जैसे हो सकता है कि हिंदी मीडियम का स्कूल हो और गलती से अंग्रेजी मीडियम लिख दिए हों, तो इसलिए वो संशोधन कराने के लिए कह रहा है। अब आपको कक्षा का चयन कर लेना है। माध्यम में पहले से हिंदी लिखा हुआ होगा, नहीं होगा तो आपको हिंदी कर लेना है, और जिसका इंग्लिश मीडियम होगा वो इंग्लिश कर लेगा। कक्षा का चयन करना है। मान लीजिए जैसे मैं 5वीं कक्षा का चयन कर लेता हूँ, उसके बाद सेक्शन का चयन करने के लिए कहेगा। तो सेक्शन के चयन करने में ABCD बहुत सारा लिखा है, हमको आँख मूंद करके A लिख देना है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में सेक्शन नहीं होंगे। और उसके बाद जो नीचे खोजें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल को आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना होगा। आपको इस प्रकार से एक विद्यार्थियों की सूची, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, प्रिंट, ये सब लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको राइट से लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करना है मोबाइल को, और इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे पहला है क्रमांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है सेक्शन, और उसको जब हम बाईं ओर स्क्रॉल करेंगे तो कुल विद्यार्थी दिखाई देंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या में 20 लिखा हुआ है और उसके नीचे भी 20 लिखा हुआ है। तो जो पहला लाल रंग से छोटा सा 20 लिखा हुआ है, जो पहले नंबर पर 20 लिखा हुआ है सबसे ऊपर, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उन 20 विद्यार्थियों की सूची आपको दिखाई देने लगेगी। क्रमांक, माध्यम, कक्षा, सेक्शन, विद्यार्थियों की आईडी और विद्यार्थियों का नाम। तो इस प्रकार से आपको विद्यार्थियों की आईडी और विद्यार्थियों का नाम दिखाई देने लगेगा, और इसी आईडी को आपको प्रगति पत्रक में लिखना है। तो इस प्रकार से आप विद्यार्थियों की नई आईडी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।